नवारम 26 आपका जो नया बैच आया है, इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो गालिबन पहली बार जम्मू को देख रहे होंगे या जम्मू की तरफ आए होंगे। हम उनको स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं मंदिरों के शहर में, त्रिकुटा हिल की वादी के बिल्कुल आगोश में, साए में। लेकिन आज की शाम बहुत यादगार रहेगी। आप बहुत कुछ लेके यहाँ से जाओगे और आपको हमेशा याद रहेगा कि एक लहजा है हिंदुस्तान में जिसको उर्दू का लहजा कहते हैं, उसकी क्या कैफियत होती है। और हमारे साथ जो शायर मौजूद हैं आज की ख़ास तौर पर नशिस्त में, वो देश के जाने माने लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में। जो मैं अनाउंसमेंट करता जाऊंगा तो मैं उनका इंट्रोडक्शन भी देता जाऊंगा। एक चैनल है हिंदुस्तान में उर्दू इंडिया, अभी 2 महीने पहले शुरू हुआ। आपने अगर ईडी उर्दू सुना होगा तो उसी टीम ने अपना चैनल शुरू किया बॉम्बे से, दिल्ली से। वो इसको नशर करेगा, अभी लाइव तो नहीं इस वक्त, लेकिन अगले 1 हफ्ते 10 दिन में ये मुशायरा आप दोबारा सुन सकते हो उनके चैनल से, तो एडिटिंग वगैरह होने के बाद। तो राजेश नैना जी हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि IIT जम्मू की इस एक एक्टिविटी को हम नेशनल लेवल पर चेहरा मुहैया दें। हमारे साथ आज इस मुशायरे में जो शख्सियात मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आप सबको पता है। आज गूगल का टाइम है, AI का टाइम है, आप जाके सर्च कर सकते हैं हिमांशी बाबरा कौन है। वो ये है। जितने घबराए हुए आप हैं और वो जो 2 वॉलंटियर्स थे वो थे, फ्रेंड्स मैं भी उतनी ही घबराई हुई हूँ। तो मुझे जैसे जैसे जो याद आता मैं पढ़ती। मेरी आवाज़ आखिर तक जा रही है? इतना ही तेज बोलते हैं, आवाज़ आखिर तक जा रही है? चलिए वो जैसे याद आता है मैं पढ़ती हूँ। वो बुलाएगा मुझे लौट के जाना भी है, वो बुलाएगा मुझे लौट के जाना भी है, बीच दोनों के मगर अब ये जमाना भी है। बात ऐसी न कहो टूटे वफाओं का यकीन, बात ऐसी न कहो टूटे वफाओं का यकीन, एक दूजे के हमें सामने आना भी है। हमको जालिम की अना का भी भरम रखना है, हमको जालिम की अना का भी भरम रखना है, वो डराएगा हमें डर के दिखाना भी है। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी अम्मी के कुछ शेर पढ़ लूँ कि इस मोहब्बत से मुझे उसने कहा इश्क करो, इस मोहब्बत से मुझे उसने कहा इश्क करो, दिल मेरा हार गया बोल उठा इश्क करो। इस मोहब्बत से मुझे उसने कहा इश्क करो, दिल मेरा हार गया बोल उठा इश्क करो। कब तलक राह तकोगे किसी हर जाई की, कब तलक राह तकोगे किसी हर जाई की, दिल की इसमें ही भलाई है नया इश्क करो। बस यही करना है आपको, जो अभी भी आना। कब तलक राह तकोगे किसी हर जाई की, दिल की इसमें ही भलाई है नया इश्क करो। इश्क तो इश्क है सब लोग ही करते हैं यहाँ, इश्क फिर इश्क है। ये मैं बताऊंगी कब रिकॉर्ड करना है, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुनिए मत साथ साथ। इश्क फिर इश्क है सब लोग ही करते हैं यहाँ, तुम अगर खास हो तो सबसे जुदा इश्क करो, तुम अगर खास हो तो सबसे जुदा इश्क करो। रोग तन्हाई के इस उम्र में बेहतर नहीं है, रोग तन्हाई के इस उम्र में बेहतर नहीं है, कब तलक जो दोगे जवानी को सजा इश्क करो।
रोग तन्हाई के इस उम्र में बेहतर नहीं है। कब तलक दोगे जवानी को सदा इश्क करो। मैं अपनी बात से मुकरते हुए कहती हूँ कि सर पकड़ते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं अभी। सर पकड़ते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं अभी। तो कोई आपसे कहकर गया था इश्क करो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और देखिए कि आखिर उसी ने मेरा भरोसा नहीं किया। आखिर उसी ने मेरा भरोसा नहीं किया, जिससे किसी भी बात का पर्दा नहीं किया। आखिर उसी ने मेरा भरोसा नहीं किया, जिससे किसी भी बात का पर्दा नहीं किया। दावे तुम्हारे तुमसे तो साबित ना हो सके। दावे तुम्हारे तुमसे तो साबित ना हो सके। हमने किया जो कर दिया, दावा नहीं किया। दावे तुम्हारे तुमसे तो साबित न हो सके। हमने किया जो कर दिया, दावा नहीं किया। मैं उम्र सारी एक ही वादे पे काटती। मैं उम्र सारी एक ही वादे पे काटती। अफसोस उसने एक भी वादा नहीं किया। मैं उम्र सारी एक ही वादे पे काटती। अफसोस उसने एक भी वादा नहीं किया। मैंने तो मेरी ओर से पूरा किया था इश्क। मैंने तो मेरी ओर से पूरा किया था इश्क। हाँ, जैसी तुमको चाह थी वैसा नहीं किया। होता क्या है कि जो अनाउंसर होता है, जो एंकर होता है मुशायरे का, वो बड़ा दबा कुचला सा इंसान होता है और कुछ उसका मिजाज जो है सुनने वाले भी दुरुस्त कर देते हैं। तो मैंने हमेशा देखा है कि वो कहीं पीछे चला जाता है, मंज़र से उछल हो जाता है अपने आप ही। लेकिन हकीकत ये है कि महफ़िल में जो एक जिसको जैसे फूलों की एक माला पिरोई जाती है या मोतियों की एक माला, ये काम जो है एंकर करता है। और लियाकत जाफरी के बारे में मैं बग़ैर किसी यानी बहुत चढ़कर नहीं कहूँगा, बहुत कम लफ्ज़ अगर बोलूँ तो मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम ज़िक्र करते हैं उर्दू ज़बान का और बहुत पीछे जाते हैं और मौजूदा मंज़रनामे को भी देखते हैं, तो जो 4-5 नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं शायरी के हवाले से, उनमें एक नाम लियाकत जाफरी का है। बहुत ही मजबूत गज़ल का जो बैकग्राउंड है, गज़ल की जो एक तारीख़ है और गज़ल का जो एक लहजा है, जो उनके यहाँ ज़माने की रफ़्तार के साथ ख़ुद को मिलाते हुए इस तरह वो आगे बढ़ रही है उनकी गज़ल, तो यकीनन वो इस दौर के एक काबिल ज़िक्र शायर हैं, एक अहम शायर हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आपकी कुछ बातों पर आप हंस रहे थे, बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि अब वो शायर की हैसियत से जब इस माइक पर आएँ तो आप ये माने कि जो एंकर का माइक होता है वो कभी कभी झूठ बोलने के लिए भी होता है, लेकिन ये जो माइक होता है शायर का, इसमें सिर्फ सच बोला जाता है और सच के अलावा कुछ नहीं बोला। तो मैं आपकी वो तालियों के बीच में शायर लियाकत जाफरी को इस वक्त बुला रहा हूँ। इकबाल साहब अभी बैठे हुए थे, इकबाल अपना शकील आज़मी साहब मुझे कान में कह रहे थे कि इश्क ऐसा मौजू है जिसमें पहले दिन से लिखा जा रहा है और आखिरी दिन तक लिखा जाएगा, ये कभी कैद नहीं होगा। गालिब से लेके और फैज़ से लेके चलते चलते यहाँ तक, हिमांशी तक। तो ये एक मौजू ऐसा है जिसके दाएं बाएं ये सारी कायनात घूमती है, लेकिन कुछ लोग फ़िलासफ़िकल वे में भी चीज़ों को देखते हैं। अब सिर्फ मोहब्बत तो है नहीं, घर में और भी बड़े इश्यूज़ रहते हैं जिनको शेर बनाया जा सकता है। तो मेरे यहाँ थोड़ा सा वो एक लहजा है, थोड़ा सोच विचार कर आपको मजबूर करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिमांशी से मुझ तक आते आते, क्योंकि बाद में जो शायर आपने सुनने हैं वो बड़े अहम शायर हैं उर्दू वर्ल्ड के, वो बड़ा इकबाल साहब आपने वाकई नोटिस किया कि बड़ा सेंसिबल मजमा है। तो ये ऐसे शेर पे दाद ही नहीं देता जहाँ पे दाद नहीं है। तो इसलिए मैं
आप मेरा हौसला बढ़ाइए, मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ। वाकई पढ़ा लिखा नजमा है और मज़ा आ रहा है हमें कलाम पेश करते हुए भी, और उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे में आप ख़त्म करेंगे। मैं बातें इसलिए ज़्यादा कर दूँ क्योंकि मैंने कलाम कम पढ़ना है। मेरे बाद जो लोग आएंगे वो पढ़ेंगे। और मैं अपनी गज़ल के चंद अशार सुनाता हूँ। बहुत तेवर में रहने लग गया था, बहुत तेवर में रहने लग घमंड गरूर अतल्ला, बहुत तेवर में रहने लग गया था, मैं अब खंडर में रहने लग गया था। बहुत तेवर में रहने लग गया था तन्हाई, बहुत तेवर में रहने लग गया था, मैं अब खंडर में रहने लग गया था। रिहाई की कोई सूरत नहीं थी, रिहाई की कोई सूरत नहीं थी, मैं अब पत्थर में रहने लग गया था। रिहाई की कोई सूरत नहीं थी, रिहाई की कोई सूरत नहीं थी, मैं अब पत्थर में रहने लग गया था। बहुत तेवर में रहने लग गया था। और शेख भी एक इकबाल भाई के किसी की आंख से बिछड़ा हुआ ख्वाब, वाह, कैसी देखिए, हाँ? किसी की आंख से बिछड़ा हुआ ख्वाब मेरे बिस्तर में रहने लग गया। किसी की आंख से बिछड़ा हुआ ख्वाब, आपने फिर हाय किया, या आपकी हाय मुझे मार डालेगा। किसी की आंख से बिछड़ा हुआ ख्वाब मेरे बिस्तर में रहने लग गया था। और ये शेर हिमांशी के नाम के, अल्लाह ताला इसको मज़ीद इज़्ज़तें दे। मेरे बिस्तर में रहने लग गया था, महल्ले वालों से सहमा हुआ सांप, महल्ले वालों से सहमा हुआ सांप हमारे घर में रहने लग गया। महल्ले वालों से सहमा हुआ सांप हमारे घर में रहने लग गया था। महल्ले वालों से सहमा हुआ सांप, हम दुनियाएं दिखाते हैं, शायरी में ना दुनिया दिखाई जाती है आपको, उसके बाद आपने खुद करना होता है। हमारे घर में रहने लग गया था, उसे रहना था मेरे दिल में लेकिन, उसे रहना था मेरे दिल में लेकिन वो मेरे सर में रहने लग गया था। उसे रहना, कभी कभी रिश्तों की हालत हो जाती है, बंदा सर में रहने लग जाता है। लाया था अपने ब्याह के दिल में रहेगा, वो सर में रहना शुरू कर देता है। किसी की आंख से बिछा हुआ ख्वाब मेरे बिस्तर में रहने लग गया था, उसे रहना था मेरे दिल में लेकिन वो मेरे सर में रहने लग गया था। मैं घर का ताज था लेकिन लियाकत मैं अब ठोकर में रहने लग गया। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 19:50 हो गए, तो इसके बाद हमने 2 शायरों को सुनना है, और ये हमारे वो मुअज़्ज़ज़ शायर हैं जिनके लिए ये महफिल आमादा की गई है, सजाई गई है। मैं बिला ताख़ीर इकबाल साहब को पहले बुलाता हूँ, लेकिन उनके बारे में मैंने कुछ लिखा था, पता नहीं कहाँ हो गया। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत ही अच्छे शायर, बस यही कुछ लिखा हुआ था मैंने। लेकिन इकबाल साहब के 2 शेर सुना देता हूँ मैं, ताकि थोड़ी कैफियत बन जाए और आपको समझ आए कि ये किस पाए के शायर। इनका एक शेर बहुत वायरल हुआ, बहुत, अब हम लफ्ज़ वायरल बोलते हैं, लेकिन कैफियत वाला शेर था बहुत साल पहले। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, यानी बड़े ग्रेट लोग थे हमारे वक्तों के, जब टूट भी गए ना तो एक ग्रेस के साथ टूटे। अजीब लोग थे, इकबाल साहब का शेर है, अजीब लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ ना कहा बस उदास रह गए। इकबाल साहब तो मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि ज़हीन बच्चों से बिलवाया। तो जाहिर है आप ऐसे लोग नहीं हैं कि हम कहें कि दाद दीजिए और आप दाद देने लगें। आप समझदार बच्चे हैं, पूछते हैं, फिर फैसला करते हैं कि शेर पे दाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इतनी देर में शेर का इंतकाल हो जाता है। तो ऐसा न कीजिए, शायद जो भी टूटा फूटा लिख कर लाया है, बहरहाल शेर तो है,
शेर अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन शेर तो शेर होता है। तो मैं एक नज़्म से आगाज़ करता हूँ। ये नज़्म मैंने आप ही के लिए लिखी है, यानी आपकी जनरेशन के लिए। इसका उन्वान है, मैं असल में किताब मेरी आने वाली थी तो मैं सोच रहा था कि किसके नाम करूँ, तो कुछ मैं सोच ही रहा था तो वही ये नज़्म हो गई। तो समात फरमाइए, पूरी तवज्जो आपकी चाहता हूँ मैं, पूरी संजीदगी। और कहता हूँ इस नज़्म का उन्वान है वसीयत। कहता हूँ कि मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, वाह वाह, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो। बया किया, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता। वाह वाह, एक बार सर एक दफा सीख लो मैं दोबारा। अच्छा, वाह वाह, वाह वाह। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा एक सेकेंड, मुझे ये मैसेज आया है कि मेस का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया, इसलिए आप परेशान हो, ठीक है? ये मेरे घर को आधा घंटा बढ़ा दिया। बहरहाल इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आपके ऊपर ये जुल्म होगा, लेकिन बहरहाल शेर, अच्छा शेर सुनने के लिए आधे घंटे का पापा कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो मुझे उम्मीद है आप बड़े सेंसिबल, बड़े ज़हीन बच्चे हैं, हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। तो बहरहाल ये नज़्म आपको कैसी लगी आपने बता दिया मुझे। एक नज़्म और पढ़ना चाहता हूँ मैं, और ये नज़्म भी पूरी संजीदगी चाहती है। ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। सुना भी होगा आपने, जाहिर है, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। तो हमारे देश में अभी ये नहीं है, इतना इसका चलन नहीं है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ आम बात है। बल्कि वो ये कहते हैं कि बुज़ुर्ग वो घर में गैर महफूज है, ओल्ड एज होम में अगर है तो वो ज़्यादा सुरक्षित है। तो ऐसे ही मैं एक बार अमेरिका गया था, शकील भाई भी थे मेरे साथ। तो मैंने एक ओल्ड एज होम देखा था, और वहाँ से एक नज़्म जो है पनप रही थी मेरे अंदर, जो मैं कह पाया। तो ये नज़्म जो है, इसका इसका जो शीर्षक है, उन्वान जो है वो ये है कि एक बाप का ख़त, वृद्धाश्रम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। मैं पढ़ूँ, इजाज़त है आपकी? कि वृद्धाश्रम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। तुम मेरी, अब बाप अपने बेटे से मुखातिब है, तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी है, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। खुद कलामी यानी खुद से बातें करना। वाह, तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़,
मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आज़ार है सब, तकलीफ़ें तकलीफ, खैर ये रूह के आज़ार है सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन है मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फिक्र ना पड़ना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरी बात भी है गौर तलब, अब ये क्लाइमैक्स है। आखिरी बात भी है गौर तलब, मेरे बेटे यहाँ आने के बाद जो भी महसूस किया था मैंने, मैं सलीके से उसे लिख ना सका। तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो ज़रा, ऐसा हर कम कि जो मैं लिख ना सका तुम उसे ढंग से लिख पाओगे, क्योंकि तुम भी तो यहीं आओगे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मुझे तो मैं कह ही रहा था कि मुझे अपनी अक्ल से ज़्यादा आपकी देहानत पर भरोसा है। आईआईटी में बैठे हैं आप, तो ऐसे ही नहीं आ जाता यहाँ कोई। तो जाहिर है मैं हमेशा से इज़्ज़त करता हूँ ऐसे बच्चों की जो हमारा फ्यूचर है। बहरहाल ये दो नज़में मैंने आपकी खिदमत में पेश की। एक गज़ल के लिए हुक्म है मुझे, उसके चंद शेर स्वाद फरमाइए। अब गज़ल का मामला ये है कि उसमें शुरू से ही थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है, दाद वगैरह देनी पड़ती है, आप जानते हैं। लेकिन ये गज़ल भी थोड़ी सी संजीदा है, इसमें मतला मैं नहीं कह पाया, तो आप सुनिए गज़ल। कहता हूँ कि पढ़े थे शकील भाई, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर। आप शरीक हो। देखिए शेर का ये होता है कि आप तड़पते तो हैं, और लेकिन यह है कि टाइमिंग अच्छी रहे थोड़ी सी तो अच्छा रहता है। पहले मिसरे पर भी रिएक्शन आना चाहिए। अताउल्ला भाई, तो फुल टच दीजिए सर। तो आपका नाम सुन के वाकया मुझे याद आ गया छोटा सा। मैं एक साहब मुझे जयपुर ले जा रहे थे मुशायरा पढ़वाने, और अपनी ही गाड़ी से ले जा रहे थे मुझे, एक शायर और भी था। तो मैं लता और मोहम्मद रफ़ी के, किशोर कुमार के गीत सुनता हूँ कभी कभी। तो मैं सुन रहा था, वो कहने लगे यार गाड़ी चलाई नहीं जा रही भाई साहब मुझसे, मुझे मेरी पसंद के गीत सुन ले दीजिए आप। तो मैंने सुन लीजिए। तो उन्होंने अताउल्ला की गज़लें लगा दी। वो पाकिस्तान का जो सिंगर है अताउल्ला खां, ईसा फिल्मी। तो खैर मुझ पर जब जो गुजरी सो गुजरी, मेरी तो सफ़र आसान हुआ। तो मुशायरा पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे जो ऑनरेरियम था वो दिया, 1 लिफाफा। तो मैंने कहा 1 लिफाफा और दीजिए। तो वो कह रहे कितनी है? मैंने कहा मैंने 3.5 घंटे तक अताउल्ला की गज़लें सुनी है। फफाना रास आई तुझे वो खर्च आई, यार ये वाली है सर। सर बहरहाल ऐसे ही याद आ गया। ऐसा से ज्यादा रिया तूने मेरे प्यार का, ये सब बताओ। तो गज़ल सुनाओ, इजाज़त हो आपकी। इसको जल्दी निपटा दीजिए ताकि मैस की तरफ भी जाना नसीब। वो इसका एक्सीडेंट करवा दिया ना सर। हाँ बेफिक्र है। तो शकील भाई आएंगे तो ये मुशायरा बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच जाएगा। मैं पढ़ता हूँ और आपका साथ चाहता हूँ। कहता हूँ कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी।
पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, डिग्री कंप्लीट। मेरी तालीम पूरी हो गई थी। अच्छा, तो मैं हंसी से समझा कि आप कुछ बोले। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा बड़ा डेवलप है इनका भाई का। नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल खामोश रहूँ। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, मुझे कोई कोई परेशानी था, आप जब चाहे बोले। पढ़े थे। नहीं, मैं कहता हूँ मुझे उठ के चले गए ना, सारा खेल खराब हो जाए। नहीं, कोई नहीं जा रहा है यहाँ पे, कोई नहीं जा रहा। पढ़े थे पढ़े थे प्रेम के बस। प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। और ये माँ के लिए, मेरी माँ, आपकी माँ, वाह, किसी की भी माँ हो सकती है। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, वाह। लेकिन ये ऐसी माँओं के लिए हैं जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। मेहनत कश्मा। ये आम माँ नहीं है इसका करेक्टर। मेरी तालीम पूरी हो गई थी। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं। दिन आया कि जब, शेर सुन लीजिए। वो दिन आया, वो अच्छा है ये सब, ऐसा होता है शेर सुनाने में, कहा जाता है मूड बना दो यार। तो बाहर देखा, एक रंजीदा शेर सुना रहा हूँ। प्रेम से उठाइए, प्रेम से उठाइए। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर। बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। और हम बड़ों से कभी कभी बड़े ख़राब लहजे में बात कर बैठते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, बल्कि बूढ़े हो जाते हैं, तो हमें वो सब बातें याद आती हैं। एक स्क्रीन सी बन जाती है जहन की, और उस पर सारी तस्वीरें रस करने लगती हैं, तो बड़ा मलाल होता है। तो ऐसा ही एक लम्हा है इस शेर के अंदर। मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। ऊंचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। वाह वाह। खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। और ये शेर जिसकी वजह से शकील भाई ने हुक्म दिया, खुली ही रह गई आंखें वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। बचपन के हवाले से शेर सुन लीजिए कि मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, वो गुड़िया और महंगी हो गई। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, वो बुढ़िया और मैं। वो गुड़िया और महंगी हो गई। के तो आप गजल कुछ तरन्नुम से पढ़ दूं अगर आपकी इजाज़त हो। ये गजल के कुछ शेर पास करवाएं। ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती, ये सच नहीं कि तेरी याद ही नहीं आती, मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती, मैं रो रहा हूँ पलक तक नमी नहीं आती, ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में,
ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। अब ये शेर करना चाहता हूँ ख़ास तौर से जो हमारे असातिज़ा हमारे टीचर लोग बैठे हैं उनकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। ये दिल में लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज। मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं आती। ये आंसुओं की लिखावट है और कुछ भी नहीं, ये आंसुओं की लिखावट है और कुछ भी नहीं। मैं सच कहूँ तो मुझे शायरी नहीं आती। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और सुन लीजिए आखिर में। ये गज़ल जिसका एक शेर लियाकत भाई ने कहा भी था मेरे तारुफ में। ये एक गज़ल के बारे में आप इतना तो जानते ही होंगे कि हर शेर में काफ़िया होता है, रीत तो ऊपर से आ रही होती है, तो हर बार काफ़िया नया होता है। जैसे मान लीजिए प्यास है तो उसका काफ़िया उदास होगा या रास होगा, आस होगा। तो मैंने क्या किया कि काफ़िया नहीं बदला, मतले के बाद एक ही काफ़िए में गज़ल कही है मैंने, और ये आपकी अदालत में मैं रख रहा हूँ और उम्मीद है कि आप कसम फरमाएंगे। समाज फरमाएँ गज़ल। इरशाद कहते हैं ऐसे मौके पर इरशाद, और एक लफ्ज़ मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ, तो समाज फरमाएँ। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, वाह वाह। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। वो चीज़ बात ये समझिए बेहतरीन गज़ल पढ़ी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। बेहतरीन दुआ है, वाह वाह। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने को गया, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वकार, उसके मतलब डिग्निटी, स्वाभिमान। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, सलीके के साथ, वाह वाह वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ।
किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे हो। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तबस्सुम है मुस्कुराहट। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगो। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। देख लीजिए अगर शुक्रिया इकबाल भाई। अब हम इस सिलसिले के आखिरी शायर जनाब शकील आज़मी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पे आएँ। और हमने गालिबन टाइम के बीच में ही समेट लिया अपना ये सारा सिलसिला। शकील साहब के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ। शकील आज़मी सर्च कीजिए आप। हमारे इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग जो अपने लिरिक्स की वजह से तेज़ी के साथ अपना मुकाम बना चुके हैं। मिलियंस में इनके गानों के आप सिर्फ शकील आज़मी सॉन्ग सर्च कीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एक नया नाम होता है हमेशा कि इस वक्त जो शायरी का मंजरनामा है, जो सीन है, ख़ास तौर पे उर्दू के हवाले से, उसमें शकील आज़मी बड़े ही एहतराम के साथ लिया जाने वाला नाम है। मुशायरे को खींचते हैं, पकड़ते हैं अपनी हिम्मत पे, अपने हौसले पे। यह आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा अगले 20-25 मिनट में, जब तक कि हमारे बीच में है। एक अलग कैफियत, एक अलग अंदाज, एक अलग लहजा। शकील आज़मी साहब, आप स्टेज पे आए। आपसे गुजारिश है कि आप देखिएगा कि ये मतलब तो आपकी नज़र किया जा सकता है कि किसी कागज़ किसी तहरीर से पहले वाला, किसी कागज किसी तहरीर से पहले वाला, इसी कागज तहरीरी स्क्रिप्ट, वाह वाह। किसी कागज़ किसी तहरीर से पहले वाला टेक्स्ट। गुमशुदा शेर हूं मैं मीर से पहले वाला। उजला शेर है मैं मीर से पहले। आप ये मतिया इतना अच्छा से लिया। वाह 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 वाह। किसी कागज किसी तहरीर से पहले वाला। किसी कागज़ किसी तहरीर से पहले वाला बहुत पसंद है। मुश्किल शेर लेकिन गजब का, वाह वाह। ये जो जमीन है इसकी, किसी कागज़ किसी तहरीर से पहले वाला। गुमशुदा शेर हूं मैं मीर से पहले और मीर से पहले वाला। खालिद से नहीं पहले हुआ है। मैं ये याद रखिए कितनी गुमशुदा शेर हूं मैं मीर से पहले वाला। शेर सुने। आंख खुलते ही मैं पलकों से गिरा टूट गया। आए। आंख खुलते ही मैं पलकों से गिरा, मैं पलकों से गिरा टूट गया। टूट गया। मैं भी एक ख्वाब हूं ताबीर से पहले वाला। वाह 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 वाह। मैं भी बहुत ताबियों से पहले वाला। अच्छा मैं ताबीर समझा दो बच्चा, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। मत समझाओ यार, सब समझते हो। हाँ वाह वाह। मैं भी ख्वाब हूँ ताबीर से पहले वाला। शेर नहीं समझाओ, वो खुद समझे। जैसे आपने शाम देखा और सुबह की लंबी वो होगी। वाह वाह वाह। ये हो गया ताबीर। आंख खुलते ही मम्मी ने कहा बहुत अच्छा शाम को देखा। आंख खुलते ही। यार एक फिल्म आई थी, सुपर डुपर हिट हुई थी, जिसमें डायलॉग ही नहीं थे। वो फिल्म थी पुष्प, है ना? पुष्प। तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं तो शायरी में वो खुशबू आई, वो पहुंच आई,
गुमशुदा शेर हूं मैं मीर से परले वाला। आंख खुलते ही मैं पलकों से गिरा टूट गया। मैं भी एक ख्वाब हूं ताबीर से पहले वाला। शेर सुन लीजिए, ताबीर से पहले वाला। मेरे मलबे में दबे हैं कई रूहों के बदन। मेरे मलबे में दबे हैं मेरे मलबे में दबे हैं कई रूहों के बदन। कई रूहों के बदन। ओहो, मैं हूं एक घर नई तामीर से पहले वाला। मैं हूं एक घर नई तामीर से पहले घर नई तामीर से पहले। मेरे मलबे में दबे हैं कई रूहों के बदन। मैं हूँ एक घर नई मैं हूं एक घर नई तामीर से पहले वाला। वाह 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 वाह। इश्क में जहर पिया मर गया खामोशी से। इश्क में जहर भी इश्क में जहर पिया मर गया खामोशी से। मैं भी राजा हूं मगर हीर से पहले। मैं भी राजा हूँ मगर हीर से पहले वाला। और जिंदाबाद तकीरा जिंदाबाद, क्या कहने। इश्क में जहर पिया जिंदा मर गया खामोशी से। मर गया खामोशी से। मैं भी राजा हूं मगर हीर से पहले वाला। अब ये जो अब शेर आ रहा है ये मुझे 35 साल 40 साल पहले कहना चाहिए था। अब हुआ है ये शेर, और ये शेर मैं आपके हवाले से आपकी तरफ से पढ़ना चाह रहा हूं। ये शेर, यार ये शेर सुनना कर। ये रांझा वाला दोबारा सुना दे रहे। वाह वाह वाह। प्लीज प्लीज। क्या इश्क में जहर पिया फिर भी मैं खाऊं। मर गया खामोशी से। और गया खामोशी से। आहा। मैं भी रांझा हूं मगर हीर तीर से पहने वाला। जिंदाबाद दे। ये शेर सुने, ये आपकी तरफ से मैं पढ़ रहा हूं। ये शेर इस उम्र में मेरा नहीं है, 35-40 साल पहले लिखना चाहिए भाई मुझे। मैं भी रांझा हूं मगर हीर से पहले वाला। शेर सुने वाले, वाह वाह वाह। मुझको एक दिन बड़ा फनकार कहेगी दुनिया। और यार मुझको एक दिन बड़ा फुलकार कहेगी दुनिया। बड़ा फनकार कहेगी दुनिया। मैं अमिताभ हूं जंजीर से पहले। एक ही गुलदस्ता 3 बार दे चुका। मेरे सामने यही पड़ा है। मुझको एक दिन क्या शेर निकाला भाई। वाह वाह। मुझको एक दिन बड़ा फनकार कहेगी दुनिया। मैं अमिताभ हूँ जंजीर से पहले वाला। सात हिंदुस्तान। मैं अमिताभ हूँ जंजीर से पहले वाला। और ये आखिरी शेर है, इस गजल का मक्ता है। जिंदाबाद भाई। भाई शकील भाई दोबारा बड़ा एक बात सब। मुझको एक दिन बड़ा फनकार कहेगी दुनिया। मैं अमिताभ हूँ जंजीर से पहले वाला। मैं अमिताभ हूँ जंजीर से पहले वाला। क्या मिसरा हुआ है भाई मुशायरे था। वाह वाह। कैमरे खा गए अब वो कैमरे खा गए कैमरे खा गए पहचान भी अब उसकी। कैमरे खा गए पहचान। कैमरे खा गए पहचान भी अब पहचान भी अब उसकी शकील। वो जो एक शख्स था तस्वीर से पहले वाला। वाह 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 वाह। वो देख चुप और तस्वीर से पहले वाला। गुत्ता भाई। वाह 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 वाह। गुलदस्ते लाए जाए जी और प्लीज। वाह 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 वाह।
कैमरे खा गए, पहचान भी अब उसकी शकीक। वाह वाह, वो जो एक शख्स था तस्वीर से पहले वाला, जिंदाबाद। तस्वीर से पहले वाला। क्या नाजुक ख्याली है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। 2-3 गज़लें में छोटी बहर में और नसी की हालिया गज़लें हैं कि ये जो छोटी बहर में जो रोमांटिक गज़लें होती हैं ना, ये जो शेर होते हैं मोही सूरी की फिल्मों में जिस तरह मोन्टाजेस होते हैं ना, मिलना बिछड़ना रोना, ये कुछ वैसी ही कैफियत होती है छोटी बहर की जो गज़लें होती हैं। और अगर उसमें अच्छे शेर आ जाए तो देखिएगा कि रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। हाँ दाओ, हाँ रास्ते मुरा रहे, खिल के मुस्कुरा रहे थे, वाह वाह, रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, क्या कैफियत है भाई, वाह। हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। और आजकल ऐसा है कि 2 लोग इश्क कर रहे होते, प्यार कर रहे होते, एक तीसरा आता है कहता मत करो क्या। अब ये तीसरा आ रहा है शेर में, रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे, या तो भी शेर सुनगा। हम कहीं उसके साथ जा रहे थे, एक पत्थर गिरा था आके वही, एक पत्थर गिरा था आके वही, एक पत्थर गिरा था आके वही, हम जहां आईना बना रहे थे। बना रहे थे। ये आईना बनाने की कैफियत देखिए, हम आना आईना बना। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब निदा फाजली साहब थे हमारे बड़े शायर, लियाकत भाई ने भी जिक्र किया, बड़े शायर थे हमारे, वो कहते थे कि शायरी कोई और करता है, इश्क कोई और करता है, तो शायरी में असर कहाँ से आएगा। लेकिन जब शायर इश्क भी कर रहा होता है तो ऐसा शेर होता है, सुन रहे शेर, हम जहां आईना बना रहे थे, शेर है थॉट देखे इसका, हम जहां आईना बना रहे थे, मैंने पलकों तले ज़बां रख दी। सुन के बताना शेर कि मैंने पलकों तले ज़बां रख दी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ब्रावो। आंखों में आंसू आ रहे, मैंने आ रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद शकील भाई। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं गजल पढ़ रहा था जंगल में, मैं पढ़ रहा था जंगल में, गजल पढ़ रहा था जंगल में, पेड़ सब तालियां बजा रहे। वाह 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 वाह। कसरत के बाद आप इंजीनियरिंग के हैं और बाकी फील्ड्स में जाएंगे, आप देखिए शायद कौन सी दुनिया आबाद करता है। वाह 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 वाह। मैं गजल वाह 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 वाह, जिंदाबाद। पेड़ सब तारीर सब कानियां बजा रहे थे। या आंसू वाला शेर सुना दो। अगर आप इश्क में हो तो जरूर पीना एक बार, सच में बता रहा हूं। हाँ, इकबाल भाई का हुक्म है गजल के लिए, तो बहुत शुक्रिया पड़ता है। तो पहले वही सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जिंदाबाद इकबाल भाई। वो हर गजल अच्छी ही है, मैं अच्छे से कम के शेर ही नहीं कहता मैं। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाह में आ जाता है, नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में। जिंदाबाद शकील, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल परिंदा है तेरे, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है। दिल परिंदा है तेरे चाल में आ जाता है,
गांव के लड़कों जरा कलियों से होशियार रहो। सरताज सर की नजर करें आप, ये प्लीज इधर इधर, ये सामने बैठ। अब ऐसा शेर उनकी नजर करवाओ। नहीं नहीं, हम दोनों गांव से है ना, वो चलिए मैं भी हूँ गाँव से। अगर लगे कि ये नहीं था तो इल्जाम इन पे जाए। मैं क्या, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में। मेरे जाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा कलियों से होशियार रहो। गांव के लड़कों जरा गन्नों से होशियार रहो। इस दहलीज से चौपाल में आ जाता है। लाल क्या ये गिरा क्या भाई? वाह 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 वाह। सब बात सुनिए भाई जी पापा। वाह वाह वाह, कितना अच्छा सुन रहे हैं, लूट लिया आपने। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव के लड़कों जरा कलियों से होशियार रहा। वाह, इश्क तहबीज से चौपाल में आ जाता है। ये सच्चा इश्क जो मैंने भी कहा था, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। ये शेर मैं बम्बई में 5 करोड़ में ना बेचूं, आपको तोहफे में देना चाहता है। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती है आंखें में। हाय क्या कैफियत भाई। तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता। क्या नाम बुला दिया। मैं बहुत कद्र करता हूँ आपकी, क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे शशील हासन बनाया। बहुत इज्जत। आप जो कहे वो मैं वो गजल जरूर सुनाऊंगा जो भी आपने फरमाइश की इसकी, पहले वही सुना देता हूँ। बनवास मेरी एक किताब है जिसका लियाकत भाई ने जिक्र किया। वो पूरी किताब जंगल और रामायण पर आधारित है। रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी। वाल्मीकि से लेके अब तक हमारे बहुत बड़े लोगों ने रामायण पर काम किया है, लेकिन मेरी जो रामायण है वो सबसे इसलिए अलग है कि वो सारी रामायण कहानी के माध्यम से कहानी कहती हैं। मेरी जो रामायण है वो किरदारों के ज़रिए, कैरेक्टर्स के ज़रिए कहानी कहती है। तो मैं, सरताजुद्दीन साहब का हुक्म है तो मैं उससे 1-2 लफ्ज़ सुना दूंगा, लेकिन पहले वो गज़ल सुनाऊंगा मैं। कौन सी गज़ल कही थी आपने? जहान बाती हाँ, हर घड़ी चश्मे पर। नहीं ये बात में जरूर प्लीज। अच्छा हाँ, नहीं वो भी सुनाता हूँ मैं। लियाकत भाई की बात को टाल ही नहीं सकता मैं। नहीं ऐसा नहीं है, आप अपने मन से पढ़िए जो आपको। तो वैसे मैंने पहले ही बताया, जो सुनाऊंगा सब अच्छा ही रहेगा, अच्छे से कम लिखता ही नहीं मैं, या तो अच्छा या बहुत अच्छा। तो पहले मैं आपकी सुनाता हूँ, फिर लियाकत भाई वाली सुना दूंगा कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। ये जो निशान बाकी है ना, यही आपको बड़ा बनाता है, वो नहीं मिटना चाहिए। तू नहीं दिल में मगर तेरा, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी, बुझ गई याद मोहब्बत की धुआं बाकी है। धुआं बाकी है, बुझ गई याद मोहब्बत की धुआं बाकी है। शेर देखें कितना यूनिक और कितना थॉट देखिए कितना नया है। बुझ गई याद
मोहब्बत की धुआं बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। इस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है, और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां और आखिर है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। दो तीन शेर ये भी नए हैं, सुन ले कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं हो गया हूं उसका वो मेरा। मैं हो गया हूं उसका वो मेरा नहीं हुआ। देखिए, सांप पर बहुत सारे शेर हम सब कहते रहते हैं, ये शेर देखे खास तौर से मैंने कभी नहीं देखा सा। कि आबाद तेरी बाहों का, ये सभी के यहाँ कोई ना कोई शेर मिल जाएगा हर शायर के यहाँ। लेकिन मैं ये शेर देखता हूँ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ। सांपों को, जैसे शेर मेरी उम्र अभी बढ़ रही है ना, तो मुझे एक मार्फत, एक सूखी इज़्माते जा रहा है, तो कोई तकलीफ देता है तो भी उसको माफ कर देता हूँ, किनारा कर, ठीक है भाई। ये शेर वहीं से आया है कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ। ये बाल भाई देखिएगा, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, मंतर भी सीख कर मैं सवेरा नहीं हूं। वाह वाह वाह। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, मंथन भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ। और ये जो शायरी है, इसमें बहुत इल्म या बहुत एजुकेशन या बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप शायर के पास इल्म भी हो, ज्ञान भी हो, तो वो भी उसके शेर में आता है, और कभी कभी बहुत अहम शेर हो जाता है। तो अभी मैं महाभारत लिख रहा हूँ, सालों लगेंगे, अभी शुरू किया है, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो महाभारत के अध्ययन से ये इल्म आया मुझ में, ये ज्ञान आया। वो ये है, महाभारत के युद्ध के कुछ कानून थे, उस कानून में एक ये भी बात थी कि सूर्यास्त यानी सूरज डूबने के बाद चाहे तलवार दुश्मन की गर्दन पे हो, आप मार नहीं सकते, युद्ध बंद हो जाता है। ये है इल्म, ये है ज्ञान, और इससे ये शेर जो बना है, अगर ये ज्ञान नहीं होता मुझे तो ये शेर नहीं होता। अब मैं शेर पढ़ रहा हूं। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर, मंतर भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। ये आप सबके लिए शेर है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ। फिर वो शकीना मेरा नहीं हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ। अब रामायण से आखिर में 9 बज गया है, 45 मिनट हो गए मुझे, तो 2 नज़में सुन लें। चश्मे खरीदार में रहने के लिए। अच्छा, ये रही, हाँ ये भी है, ये ज़रूरी है। हर खड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, बड़ी खूबसूरत गज़ल है, सुनिएगा प्लीज। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए खरीदार कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बस हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए।
ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, ऐसी मजबूरी नहीं है। लाल बेघर रहा, लेकिन इसी शायरी के जरिए खुदा ने सब कुछ दे दिया सूद के साथ। ऐसी मजबूरी नहीं है, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल में, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल, खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे। शेर देखिएगा कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। वाह 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 वाह, मसले फ्लाउड। वाह वाह, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में। मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और ये शेर आज का है, इसकी कोई वजाहत नहीं करूँगा। शेर आप ये भी 5 करोड़ पहुंचेगी शेर पर। शकील भाई। मस्खरे बन गए दरबार में रहने के, चश्मे खरीदा। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, बदनामी। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के। जितने बदनाम उतने मशहूर। वाह 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 वाह। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार रहने के लिए। ये जिंदाबाद। अब है। जिंदाबाद शकील भाई। अब मैं रामायण से 2 नज़्में छोटी छोटी। पहली नज़्म है उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री है और सीता जी की छोटी बहन। लक्ष्मण से नई नई शादी हुई है और वनवास जाने का समय है। नई शादी है। आप सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, वो जानती है कि उसका पति 14 साल तक वापस नहीं आएगा। ये इंतज़ार कितना मुश्किल होगा। आज की कोई लड़की, आज की कोई औरत शायद ही इसको गवारा करे। और इतना बड़ा उसका त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है, और रामायण में उसका बहुत मामूली जिक्र है। मुझे वाल्मीकि जी से भी शिकायत है कि उन्होंने 2-3 लाइन में ही उसको निपटा दिया और आगे बढ़ के। ये उसी दर्द का इजहार है, शिकायत। आप सुनिएगा ये नज़्म उर्मिला। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता। ये जो वनवास था, ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के। कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। घर के जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान की। सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। देखिएगा इनकी ये 3 टूप।
राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे, उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे, उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे के कफक। उर्मिला बेदिलो बेजान सी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का भी ना। बहुत शुक्रिया। ये आखिरी नव्य सुन लें, ये भी महिला पात्र है, ये है अहिल्या। उसके साथ जो हुआ आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं कि अहिल्या गौतम ऋषि की बीवी थी और इंद्रदेव का कैरेक्टर मालूम है आपका, वो आशिक हो गए थे, मोहित हो गए थे और उससे छुप के उसके पति के रूप में मिलते थे। पति ने देखा तो अपनी बीवी को ही गलत समझा और उसको शापित कर लिया, बद्दुआ देती उसको, और वो पत्थर की मूर्ति में बदल गई। राम जी जब वनवास के लिए गए तो उस पत्थर की मूर्ति के पास से गुजरे तो उनके पांव के लम्स से, छुअन से, स्पर्श से वो फिर से अपने इंसानी वजूद में आ जाती है। और ये नज़्म मेरी वहीं से शुरू होती है। ज़माना कोई भी रहा हो, औरतों पर जुल्म हमेशा हुआ। ये नज़्म सुने, आखिरी नज़्म है अहिल्या। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, औरतें देवियां मरकर ही बना करती। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ, मुझको इस जिस्म से, इस रूप से, मुझको इस जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ, मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। आखिर को सुंदर दिल पे तेई 15-20 शायर होते हैं और वहाँ की शफी भाई आखिर पे आते हैं, इकबाल भाई आखिर पे आते हैं। तो मुशायरे की रिवायत बड़ी मजबूत है इंडिया में, कवि सम्मेलन मुशायरा। तो आइए कि जम्मू को मुबारक हो कि उन्होंने पहल की, ख़ासतौर पर मालवी का सताज जी ने, कि उन्होंने ये सोचा और ये कि जम्मू में ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो ऑडियंस नहीं है, हमारे पास वो तबका नहीं है जो ऐसे माहौल को बनाए और उसको आगे बढ़ाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन बच्चों का नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ जो वॉलंटियर्स से यहाँ पे आज लगातार आप देख रहे हैं, बैक स्टेज भी बैठे हुए हैं, आप ही के स्टूडेंट हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया, बनाया, यहाँ तक पहुँचाया। आदित्य प्रताप सिंह हैं जबलपुर से, कबीर पाटकर है नागपुर से, कृष्णा है जयपुर से और अक्षत बजाज कोटा से। इनके लिए एक बात तानिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
है।